हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो ये आज एक Realme C20 फ़ोन आया है अपने पास। देखिए कंडीशन जो है इसकी देख सकते हैं। पहले तो आप देखिए यहाँ से बैंड हो चुका है पूरी तरह से, यहाँ से भी बैंड हो चुका है, ठीक है। तो अब इस वीडियो में अपने को इसमें 2-3 आइटमें चेंज करनी है। सबसे पहले तो डिस्प्ले स्क्रीन चेंज करना है, मिडल फ्रेम चेंज करना है, और भी फिर उसके बाद देखेंगे कि और क्या चेंज करना पड़ सकता है अपने को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट मोबाइल फ़ोन को खोल लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस देखेंगे कि कैसे क्या करना है, ठीक। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि पैनल्स मैंने निकाल दिए हैं। अब यहाँ पे रिंगर डिब्बी निकाल के, और अब यहाँ पे देखिए कैसा है, अपने को मिडल फ्रेम चेंज ही करना है, ठीक है। तो मिडल फ्रेम तो अपने को हर कंडीशन में ही चेंज करना है क्योंकि वो बैंड है। तो मोबाइल फ़ोन के अंदर जो फ्रेम के अंदर जो भी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, अपने को A to Z सारी चीज़ें निकाल लेनी है मिडल फ्रेम को। वैसे जैसे जैसे जो चीज़ें जो पार्ट जो हम लोग जहाँ से निकालेंगे वही चीज़ वही पार्ट नए वाले फ्रेम में हम लोग वहाँ पे फिट करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मदरबोर्ड वगैरह भी निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए बोर्ड वगैरह निकल चुका है। अब बाकी है अपने फ्रेम, न्यू वाला फ्रेम लेके उसमें सारी चीज़ें निकालने की, सारी चीज़ें आराम से रखने की, ठीक। वाइब्रेटर भी निकाल देना है। और यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को बहुत आराम से निकालना है क्योंकि ये जो स्ट्रिप है हमारा रिंगर का जो स्ट्रिप है वो है, अगर बाई चांस कट जाती है तो आपको जंपर का सोल्यूशन करना पड़ेगा, जंपर लगाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा आराम से इसे निकालिए, ठीक। यहाँ पे मैंने निकाल दिया है। ये वॉल्यूम का पावर का स्ट्रिप है, इसे भी आप ध्यान से केयरफुली निकाल दीजिए। देखिए लगभग हम लोगों ने सारी चीज़ें निकाल दी। यहाँ पर एक रबड़ होगा, नहीं रबड़ नहीं है, ठीक है। देखते हैं अब खाली नया वाला पहले फ्रेम ले लेते हैं, उसमें चीज़ें चेंज करते रखते जाएंगे, इंस्टॉल करते जाएंगे। उसके बाद एक चीज़ और करनी है, डिस्प्ले स्क्रीन को खोलना है अपने को, वो भी देखेंगे पहले। तो फ़िलहाल डिस्प्ले स्क्रीन खोल के वहाँ से जो अपने को जो चीज़ निकालनी है वो चीज़ निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप ये जो जाली देख रहे हैं, ठीक है, ये जाली अपने को मार्केट से लानी है, या तो फिर अगर अपने पास ये जो जाली है सही है तो यही वाला निकाल देते हैं, ठीक है। तो मैं इसे निकाल रहा हूँ। देखिए डिस्प्ले स्क्रीन टूटा हुआ ये था, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत की बात नहीं है। फ्रेम देखिए काफ़ी बैंड लग रहा है हमको। तो चलिए पहले तो ये जाली जो है वो जाली निकाल लेते हैं। ठीक है, जाली निकल चुकी है और आराम से हमने कांच के जो टुकड़े उकड़े हैं सब साइड में रख दिया, टूटा डिस्प्ले भी साइड में रख दिया है, हमारा वर्क प्लेस भी क्लीन हो चुका है। अब अपने को सिर्फ एक ही काम करना है, फटाफट जो है सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी है, फटाफट जो है सारी चीज़ें नए वाले फ्रेम में फिट करते जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, और जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको मैं फटाफट फिट कर देता हूँ ताकि वीडियो जो है वो काफ़ी लॉन्ग नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, मैं फटाफट सारी चीज़ें फिट करते जा रहा हूँ, ठीक।
यहाँ पे देखिए दोनों फ्रेम्स को एक साथ आप लगा के रखेंगे तो आपको कुछ बारीक चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए सेम कंडीशन में यहाँ पे एक ये जो लगा हुआ है उसे भी निकाल के अपने को वहाँ पर लगाना है। ये आवाज़ की फ़िल्ट्रेशन के लिए है। अगर किसी मोबाइल में ये निकल जाता है तो आवाज़ जो है वो फटा आने लगता है, तो ये चीज़ का ध्यान देंगे। और आप देख सकते हैं दोनों फ्रेम्स में सारी चीज़ें लग चुकी हैं। पुराने फ्रेम से निकाल के हमने नए वाले फ्रेम में सारी चीज़ें लगा दिया है, ठीक। तो अब बारी है ऊपर के एयर स्पीकर को, उसको भी फिट कर देंगे। उसके बाद वॉल्यूम के स्ट्रिप को फिट कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे बारीकी से एक एक करके फिट करके रेडी कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन को, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम का स्ट्रिप देखिए मैं स्टिक कर दे रहा हूँ, ठीक। ये हमारा स्ट्रिप जो है वो स्टिक हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो फ्रेम है, फ्रेम रेडी हो चुका है, सारी चीज़ें हमने लगा दी है। अब बाकी है मदरबोर्ड, रिंगर, पैनल्स और बैटरी और डिस्प्ले स्क्रीन और चार्जिंग का बोर्ड। ये सारी चीज़ें हम लोग अब एक एक करके फिट करते जाएंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं मदरबोर्ड को फिट करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा मदरबोर्ड का फिटिंग। यहाँ पर फिटिंग करने के बाद सबसे पहले हम लोग नेटवर्क केबल को लगा लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक चीज़ होती है। ज़रा भी इधर उधर होता है, बैंड हो जाता है, तो नेटवर्क का जो सिग्नल होता है उसका रेंज कम होने का प्रॉब्लम हो सकता है, नेटवर्क ना आने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो थोड़ा सा इसे संभालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसे फिट करके उसकी जगह पर उसको दबा के बैठा देंगे, ताकि बाद में ये हमें कोई तकलीफ़ ना पहुंचा सके। तो यहाँ पर थोड़ा सा लगने में दिक्कत आ रही है, ये प्रेस नॉर्मली नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे नीचे चार्जिंग का बोर्ड बैठाना है। चार्जिंग का बोर्ड बैठा के सबसे पहले नेटवर्क का केबल भी हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा नेटवर्क का केबल यहाँ पर कुछ यूँ लगेगा, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आपको हल्का सा प्रेस करना है, प्रेस कर देंगे तो आपका केबल जो है वो बैठ जाएगा। देखिए मदरबोर्ड हो गया, चार्जिंग का बोर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब अपने को डिस्प्ले स्क्रीन बैठानी है। डिस्प्ले स्क्रीन को फिट करके मोबाइल फ़ोन को चला के चेक करना है, डिस्प्ले स्क्रीन चेक कर लेना है। उसके बाद उसको आपको फिटिंग करना है। देखिए इस तरह का जो डिस्प्ले स्क्रीन होता है, जो नीचे का चार्जिंग का हिस्सा होता है, चार्जिंग का स्ट्रिप का आप देखेंगे डिस्प्ले के अंदर ही है, ठीक है। चार्जिंग का जो कनेक्शन का पट्टी है, चार्जिंग बोर्ड का जो कनेक्शन का स्ट्रिप है, वो डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर ही आता है। तो ऐसे स्क्रीन जो हम लोग मार्केट से लाते हैं, तो कभी कभी किसी स्क्रीन में ऐसा होता है कि चार्जिंग का जो कनेक्शन होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं दिया होता है, मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं होता है। तो जब कभी भी आप ऐसे डिस्प्ले स्क्रीन को फिट कर रहे हैं तो उसको पहले चार्जिंग वगैरह पे लगा कर परफेक्ट तरीके से चेक कर लें कि हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो आपको डिस्प्ले स्क्रीन चेंज कर देना है, ठीक है। और मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग घबरा जाते हैं कि यार नया डिस्प्ले डाल रहा हूँ फिर भी मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा, आपने कनेक्टर चेंज कर दिया फिर भी मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है, चार्जिंग का जो मदरबोर्ड होता है उसको भी चेंज कर दिया फिर भी नहीं हो रहा। तो टेंशन की बात नहीं है, आप डिस्प्ले स्क्रीन ही को पहले चेंज करके देख लीजिए ना, जो आप न्यू इंस्टॉल कर रहे हैं उसको बदलिए पहले। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, एक बार मैं परेशान हो चुका था, फिर बाद में मुझे ध्यान आया कि चलो एक बार डिस्प्ले स्क्रीन भी चेंज करके देख लेते, क्योंकि मुझे देखो कैसा है कि कॉन्फिडेंस था कि न्यू वाले में तो ऐसी दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन प्रॉब्लम थी उसमें। तो मैंने डिस्प्ले स्क्रीन चेंज किया बाद में, फिर वो अपने आप सही हो गया, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मोबाइल फ़ोन जो है सब कुछ रेडी हो चुका है। मोबाइल फ़ोन हमने पैक कर दिया है। पैक करने के बाद अब मोबाइल फ़ोन को ऑन करना है, डिस्प्ले स्क्रीन को चेक करना है। और रही बात यहाँ पे दोस्तों कि डिस्प्ले स्क्रीन का जो फिटिंग होता है, आप जानते हैं कि मैं किस वे से किस तरीके से फ़िटिंग करता हूँ, उसका आपको मेरा तरीका तो पता ही है। मैं सारी चीज़ें फ़िट कर लेता हूँ, उसके बाद एंड ऑफ द मोमेंट मैं डिस्प्ले स्क्रीन को फिट करता हूँ। तो मेरा तो यही वे है, अगर आपको सूटेबल लगता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्क्रूज तो टाइट हो चुके हैं एकदम फटाफट।
ठीक है। अब यहाँ पे ढक्कन प्रेस करने के टाइम पे आपको एक चीज़ का ध्यान भी देना है कि वॉल्यूम का बटन, सॉरी एक सेकंड, वॉल्यूम का बटन तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, वॉल्यूम का बटन हमारे पास हैगा, हम उसको लगा देंगे। ये वाला तो परफेक्टली नहीं मैच हो पा रहा है। दूसरा बटन ये देखिए, ये थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है मुझे, थोड़ा सा डाउट है, ये भी परफेक्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब मुझे लगता है कि मुझे मार्केट से नया बटन मंगाना पड़ेगा, तो चलिए मैं नया बटन मंगा ले रहा हूँ। तब तक हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन को चेक कर लेते हैं। अब इसका पैटर्न खैर याद तो नहीं आ रहा है, कस्टमर ने क्या बताया था, पैटर्न देखिए दोस्तों, याद तो नहीं है। बाकी आप डिस्प्ले स्क्रीन चेक कर सकते हैं, डायल पैड वगैरह लगा के आप डायल करके देख सकते हैं। डिस्प्ले स्क्रीन जो है वो प्रॉपर तरीके से चल रही है, कलर क्वालिटी भी ठीक लग रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कि कोई ऐसा दिक्कत वाला नहीं दिख रहा, ब्राइटनेस भी लो एंड हाई हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, डिस्प्ले स्क्रीन का अपने को पैटर्न नहीं पता है और दूसरा बॉडी बटन लाना है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग देख लेंगे, इस सब को मंगा लेते हैं। और रही बात पैटर्न वाली, तो कस्टमर आएंगे तब उनसे बात कर लेंगे कि भाई इसमें बटन भी डालना है, कि भाई बटन अगर उनके पास होगा तो उनसे लेके डाल देंगे, नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, नया मार्केट से मंगा के डाल देंगे। तो चलिए डिस्प्ले स्क्रीन को मैं यूँ ही रख देता हूँ, ठीक है। हमारा डिस्प्ले जो है वो तो फिट हो ही चुका है, आपने चला के भी देख लिया। अगर आपको और चला के देखना है तो आप उसको और चला के देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे मैं पैटर्न ट्राई करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, देखते हैं किसी से खुल गया तो ठीक है, ठीक है। अब मैं कस्टमर के आने का वेट ही करूँगा, कस्टमर आ जाएंगे तो उनसे पूछ लूँगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसका जो पैटर्न है वो मुझे पता चल चुका है, कस्टमर से हमारी बात हो चुकी है, कस्टमर से हमने पूछ लिया है। अब यहाँ पे आप डिस्प्ले स्क्रीन को चला के भी देख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं लगती है, अगर कोई मसला नहीं लगता है आपको, तो आपको नॉर्मली डिस्प्ले स्क्रीन को निकालना है, उसको ऐसा फोल्ड डाउन करना है और ग्लू लगा के आपको डिस्प्ले स्क्रीन को पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब ये तो हुआ मेरा तरीका। अब पहला जो नॉर्मल वे है, जो रेगुलर वे है, वो है कि डिस्प्ले स्क्रीन फिट करो, फिर पैनल्स वगैरह लगा के फिट करो, फिर ढक्कन पीछे का बंद करो, स्क्रूज वगैरह टाइट करने के बाद, ठीक। ये एक रेगुलर वे है और ये जो मेरा है ये मेरा वे है। मैं इस तरीके से करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि बाई चांस जब हम लोग ढक्कन वगैरह बैठाते तो हमारा डिस्प्ले स्क्रीन जो प्रेस होके, अब प्रेस होके कैसा, जब हम लोग मिडल फ्रेम बोल रहे हो दोस्तों, जब हम लोग बैक का जो ढक्कन होता है उसको बैठाते हैं, उसको फिट करते हैं, तो ऊपर से और नीचे की तरफ से हल्का सा ढक्कन को प्रेस करना पड़ता है। तो जब हम लोग प्रेस करते हैं तो ऐसे कंडीशन में कैसा होता है, कभी कभी जो है डिस्प्ले स्क्रीन भी दब जाती है। तो डिस्प्ले स्क्रीन दब जाती है तो ब्लैंक होना, वाइट होना, लाइन आना, क्रैक हो जाना और वगैरह वगैरह प्रॉब्लम्स आती है। टच ऑटोमेटिकली भागने लगना, ऑटोमेटिकली काम करने लगना, ऐसे प्रॉब्लम्स अपने को देखने को मिल सकती हैं। तो इसके लिए मैंने ये सोल्यूशन निकाला है, मैं इस तरीके से काम करता हूँ। अगर आपको ऐसा तरीका पता है जो मुझे नहीं पता तो आप मुझे बता सकते हैं। इवन आपको मेरे इस तरीके से कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें भी हेल्प करूँगा। या अगर आपके पास कुछ न्यू वे है, कोई नया तरीका है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी क्लीनिंग, जो एक्स्ट्रा ग्लू जो हम लोगों ने मतलब जो ग्लू लगाया है, अगर इन केस ग्लू थोड़ा सा बाहर आ रहा है तो उसको आप आईपी की मदद से, कपड़े की मदद से उसको साफ़ कर दीजिए, ताकि फिटिंग के बाद जब मोबाइल फ़ोन कस्टमर लेके जाए तो उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़े। थोड़ा सा काम में अपने बस साफ़ सफाई थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आफ्टर फिटिंग मैं आपको एक बार और डिस्प्ले स्क्रीन यूज करके, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू की वजह से देखिए, एक सेकंड,
यहाँ पे देखिए बटन वगैरह हमने सब कुछ लगा दिया है। डिस्प्ले स्क्रीन भी फिट हो चुका है। ठीक, अब खाली इसका जो पेपर हमने निकाला है उस पेपर को वापस लगा के रबर बैंड लगा देंगे। रबर बैंड लगाने का और ये पेपर लगाने का मकसद ये है कि इस पेपर को लगा के जब मैं रबर बैंड वगैरह लगा के मोबाइल को 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगा तो उस दौरान डिस्प्ले स्क्रीन पे कोई स्क्रैच कोई खरोच नहीं है, बस उसके लिए करना है अपने को। तो ये प्लास्टिक मैंने वापस से लगा के रबर बैंड लगाना शुरू कर दिया है। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा कि डिस्प्ले स्क्रीन को सेफली किस तरीके से चेंज करना है, क्या एक तरीका होता है, क्या एक वे होता है, वो मैंने आपको बताया है। आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। आप ये जो वे है, जो तरीका है, इस तरीके से डिस्प्ले स्क्रीन को आप खुद भी घर पे बैठे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप करेंगे तो ठीक। आप जैसे कि अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं तो आपको तरीका सीखना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो कैसा डिस्प्ले स्क्रीन चेंज करने के 2-3 वेज़ होते हैं। एक तो पहले फिट करना, एक तो दूसरा जो है वो बाद में फिट करना, जो मैं करता हूँ। तो इन तरीके से आप डिस्प्ले स्क्रीन वगैरह चेंज करना सीख सकते हैं, मोबाइल रिपेयर करना सीख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। और आपको एक चीज़ का मैं हमेशा बोलूँगा कि अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत लगती है, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता, तो आप मुझसे बिंदास पूछिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, हमारा काम डन हो चुका है। अब मैं आपसे मिलूँगा अपने अगले वीडियो में। तो ऐसे मेरे साथ बने रहो। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। ठीक है।